हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आई होप सब लोग सही हो एंड सब लोगों ने टॉपिक प्लाटो कंप्लीट कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, हमारी लास्ट वीडियो थी प्लाटो पे, जहां मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। एवरी पीवाई क्यू, एवरी सिंगल 2009 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाई क्यूज उसमें कवर्ड है। ठीक है, सो दैट आप पेपर में 100 के 100 सही करके आओ, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए। ठीक है, वी आर टारगेटिंग दैट। सेम हम आज अरिस्टोटल के संग भी करेंगे। इसके भी पीवाई क्यूज हम लोग साथ में सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अगर प्लेटो नहीं देखा है तो प्लीज जाओ, पहले प्लेटो देखो, उसके बाद ही अरिस्टोटल शुरू करना। ठीक है, पूरी क्रोनोलॉजी सही से फॉलो किया करो। ओके, तभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेटर होगी एंड बिल्डअप होगा थ्योरी। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा बेटर वे में। एट द सेम टाइम काफी फैक्चुअल पेपर आ रहा है, तो वट एवर आई एम टेलिंग यू इज इंपॉर्टेंट। प्लीज उसको नोट डाउन करते जाओ एंड डेली रिवाइज करो। ठीक है, अगर कल प्लेटो कर लिया है तो आज क्या करना है, प्लेटो को रिवाइज करना है पहले, उसके बाद अरिस्टोटल को रिवाइज करना है, जो नोट्स आप बनाओगे आज। ठीक है, एंड उनको कंटिन्यूअस कम से कम 10-15 दिन रिवाइज करते जाओ। ठीक है, उसके बाद एक हफ्ता कुछ और कर लेना, फिर अगेन वही चीज रिवाइज करनी है। ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस आपका, ये दो चीज आपको डेली रखनी है गाइस। अगर डेली ये दो नहीं है तो जेआरएफ भूल जाओ, या आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो भूल जाओ। अगर चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल कौन था? सिंपल, जो पैदा हुए आपके अरिस्टोटल 384 बीसी में। स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्रोनोलॉजी शुरू होती है, सबसे पहले आए आपके सोक्रेट्स, उनके स्टूडेंट थे आपके प्लाटो, देन आपके प्लेटो के स्टूडेंट थे आपके अरिस्टोटल। ठीक है, प्लेटो को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, बिकॉज इन्होंने ही शुरुआत की, जितनी भी थ्योरीज, जितनी भी स्टेट के बारे में बात की, जस्टिस के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की, आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग, ये सब उनका फिलोसफी था, रियलिटी नहीं थी पहली चीज। ठीक है, एंड उन्होंने फाउंडेशन रखा इन सब चीजों का। ठीक है, इसलिए उनको हम बोलते हैं फाउंडर पॉलिटिकल फिलोसफी। वेयर एज जो उनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल, इन्होंने, इनका जो अप्रोच था वो था रियलिस्टिक इन नेचर, कि किस तरीके से रियल सिचुएशंस में, ठीक है, रियलिटी में हम क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक बेटर स्टेट स्टैब्लिश कर सकते हैं जहां पे ह्यूमन गुड को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, जो प्लेटो का वर्ल्ड था वो आइडियल था गाइस। आइडियल मतलब पढ़ाया हुआ है, रिवाइज करते जाओ, व्हाट ऑट टू बी, मतलब जो होना चाहिए। और जो अरिस्टोटल थे वो रियलिस्टिक थे, वो बात करते थे व्हाट इज, क्या है और क्या बेहतर कर सकते हैं हम रियल वर्ल्ड में। ठीक है, इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं था। वेयर एज आपके अरिस्टोटल सिर्फ रियलिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच, उन्हीं चीजों के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो इसलिए हम उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, कि हाउ ही यूज्ड द थ्योरीज ऑफ प्लेटो, इन्फ्लुएंस उन थ्योरीज से एंड काफी और थ्योरी से भी अपने टाइम के, एंड हाउ ही यूज्ड एवरीथिंग। ठीक है, एंड उनको एनालाइज किया और बताया किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। एंड उन्होंने काफी एम्फोसाइज किया था ऑन पॉलिटिक्स एंड आपका एथिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स और आपका एथिक्स के बारे में काफी बात की थी, जो आपके प्लेटो ने इतना नहीं किया था। ठीक है, इसलिए भी उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ओके, अब एट द सेम टाइम उनको हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड को स्टडी किया था, कंपेयर किया था, समझने के लिए कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, इसलिए उनको हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। ओके, एंड ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ प्लेटो। ठीक है, बोला भी जाता है कि जितने भी स्टूडेंट थे प्लेटो के, उसमें से सबसे जो बेस्ट थे वो थे अरिस्टोटल। इनफैक्ट जो भी इश्यूज थे थ्योरीज में प्लेटो की, उनको भी सही किया है अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरीज में। ठीक है, उनका जो आइडिया था
जिनकी जो थ्योरीज थी वो इंस्पायर्ड थी फ्रॉम बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी में भी हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, राइट? वैसे ही वो भी अपनी हर थ्योरी या हर कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक लगाते थे, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी देखते थे, जैसे हम बायोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलिए, एंड उनका जन्म गाइस एथेंस में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था स्टेगिरा में, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, या आ गया। उनका जन्म कहाँ हुआ? स्टेगिरा में, नॉर्थन ग्रीस में हुआ था। ठीक है, वेयर एज प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में, प्लेटो आपका। ठीक है, याद रखा करो, उनकी जो कब पैदा हुए प्लेटो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वो उनके जो पापा थे वो फिजिशियन थे, उनका नाम था निकोमचस। ये भी याद रखो, उनके पापा का नाम क्या था, पूछ लेगा। ठीक है, उनके पापा का नाम था निकोमचस, वो एक फिजिशियन थे जो आपके मैसेडोनियन जो एक प्लेस है ग्रीस में, ठीक है, इट इज अ प्लेस इन ग्रीस। उनके जो किंग थे अमाइंथस, ठीक है, उनके फिजिशियन थे, तो इसलिए उनका हमेशा बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, उसमें झुकाव, उन इंटरेस्ट काफी था। ठीक है, फिर लेटर एट द एज ऑफ 17, जब 17 साल के हुए, वो एथेंस आ गए एंड उन्होंने प्लेटो की जो अकेडमी थी उसके अंदर अपनी पढ़ाई की। ओके, प्लेटो के इंस्टीट्यूट का नाम था गाइस, नाम है ये अकेडमी। ठीक है, वेयर एज लेटर ऑन जब अरिस्टोटल बड़े हुए तो उन्होंने भी अपना इंस्टीट्यूट खोला। उसका नाम उन्होंने रखा लाइसियम। ठीक है, पूछ लेगा प्लेटो के इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, वो था अकेडमी, वेयर एज अरिस्टोटल के इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, वो था लाइसियम। ठीक है, जब प्लेटो की डेथ हो गई तब अरिस्टोटल ने अपने आप ही अपनी थ्योरीज को डेवलप किया, अंडरस्टैंड किया वर्ल्ड को इन हिज ओन वे। ओके, उन्होंने काफी टाइम असोस जैसी जगह में बताया जहां उनकी दोस्ती हुई हर्मियास से। हर्मिया वहां पे एक लोकल रूलर थे जो पहले स्लेव थे, ही वाज स्लेव पहले। ठीक है, बट टाइम के साथ उनका इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया लोकल लेवल पे, तो वो लोकल रूलर की तरह होने लगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं, आपके अरिस्टोटल ने हर्मियास की नीज से शादी कर ली, पाइथियस। ठीक है, लेटर ऑन जब पाइथियस की भी डेथ हो गई, उन्होंने सिंपल शादी कर ली, उनके टाउन में एक वुमेन थी आपकी हर पाइलेस, ठीक है, उनसे शादी की एंड उनका जब बच्चा हुआ अरिस्टोटल का एंड हर पाइलेस का, तो उनका नाम रखा उन्होंने निकोमेचस, अपने पापा के नाम पे। ठीक है, ओके। लेटर ऑन लाइफ जब जो हर्मियास थे वो पॉलिटिकली या जो रूलिंग फैमिली थी उससे काफी कनेक्टेड थी, तो इस वजह से उन अरिस्टोटल को चांस मिला कि वो पढ़ा सके अलेक्जेंडर को, जो हम पढ़ते हैं ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वही है। ठीक है, तो जो आपके अरिस्टोटल हैं वो ट्यूटर भी थे अलेक्जेंडर के। ओके, एंड उसी टाइम पे उनको समझ में आया कि कैसे पॉलिटिक्स वर्क करती है, गवर्नेंस वर्क करती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है, तो ये कुछ चीजें उनको इस टाइम पे समझ आई थी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, चलो अब बात करते हैं उनकी लेगेसी और उनकी जो इंस्टीट्यूट था लाइसियम उसके बारे में। ठीक है, अलेक्जेंडर को पढ़ाने के बाद उनको समझ में आया कैसे गवर्नेंस पॉलिटिक्स वर्क करती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हो गई। ठीक है, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिकली चीजें देखी अपने सामने। उसके बाद 335 बीसी में उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था लाइसियम। ओके, जहां उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए, जैसे पॉलिटिक्स है, बायोलॉजी है, एथिक्स है, उनको पढ़ाया उन्होंने लगभग 12 साल तक। ठीक है, अब जो आपके मैक्सी हैं ये स्कॉलर हैं, ठीक है, ये काफी कुछ बोलते रहते हैं, पढ़ना जरूरी है क्योंकि पेपर में पूछ लेगा। एट द सेम टाइम मैक्सी ही थे जिन्होंने बोला था क्या जो अरिस्टोटल है ही इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर। ये कहीं ना कहीं आया है क्वेश्चन कि हु सेड अरिस्टोटल एज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, तो उसका आंसर है आपका मैक्सी। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करते जाओ। ओके,
मैक्सी बोलते थे कि जो भी सब्जेक्ट को अरिस्टोटल ने पकड़ा या समझा, उन्होंने उसको मास्टरपीस बना दिया, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और आपके स्कॉलर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कॉलरिज। ये बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बोलते हैं या तो इंसान प्लेटो को फॉलो करेगा या इंसान अरिस्टोटल को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को इग्नोर कर दे या दोनों को फॉलो नहीं करे, ठीक है। इधर यू कैन बी प्लेटोनिस्ट और इधर यू कैन बी अरिस्टोटेलियन, ठीक है। हु सेड इट? कॉलरिज। प्लीज लिख लेना ये, ओके। अब बात करते हैं प्लेटो का। तो काफी साल, उन्होंने लगभग 2 डिकेड्स उन्होंने प्लेटो की अकेडमी में पढ़ा, अरिस्टोटल ने, ठीक है। तो उनके जो काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज है, अंडरस्टैंडिंग है, प्लेटो से इन्फ्लुएंस है, बट कई हद तक उनकी अपनी थिंकिंग भी रही है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि क्या चीजें उनकी मैच करती हैं प्लेटो से एंड क्या चीजें डिफरेंट थी, ठीक है। तो पहला, प्लेटो कौन थे? टीचर थे आपके अरिस्टोटल के, ठीक है। अरिस्टोटल कौन थे? स्टूडेंट थे प्लेटो के, ठीक है। एट द सेम टाइम लेटर उन्होंने क्रिटिक भी किया था कुछ थ्योरीज की प्लेटो की, ओके। अब जो अप्रोच था मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब जो मेथोडोलॉजी थी आपकी प्लेटो की वो थी डिडक्टिव। ये मैंने पढ़ाया है कि व्हाट इज डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब गाइस देखो, जनरल टू स्पेसिफिक। एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। ये आपको डिडक्टिव मतलब, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक केस है, केस 1, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ये पता है आपको कि एक जनरल स्टेटमेंट है, राइट? सबको पता है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। अब आता है केस 2 यहाँ पे, पिजन्स आर बर्ड्स। अब कंक्लूजन क्या है यहां से? हमने पहला बोला कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, एक जनरल स्टेटमेंट है ये हमारा। फिर हमने बोला कि जो पिजन है वो बर्ड्स हैं, अगर पिजन बर्ड्स है तो वो भी फ्लाई कर सकती हैं। कंक्लूजन आया हमारा, पिजन्स कैन फ्लाई। समझ में आया? जनरल स्टेटमेंट से कैसे हमने स्पेसिफिक कर दिया। तो दैट इज आपका डिडक्टिव अप्रोच, ओके। सेम आपका आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव होता है अपोजिट इसका। इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। केस 1, पिजन्स कैन फ्लाई, ठीक है। केस 2, स्पैरो कैन फ्लाई, ठीक है। केस 3, पैरट कैन फ्लाई, ठीक है। कंक्लूजन क्या बना हमारा? ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है। ये स्पेसिफिक से एक जनरल स्टेटमेंट बन गया। क्लियर? व्हाट इज इंडक्टिव, व्हाट इज डिडक्टिव, ओके, पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपको मेथोडोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम जो प्लेटो की थ्योरीज थी, ये कॉन्सेप्ट थे, वो इमेजिनेटिव थे, इमेजिनेटिव, रियलिटी नहीं था वो। वेयर एज जो आपके अरिस्टोटल थे वो काफी फैक्चुअल थे और प्रैक्टिकल थे कि क्या हम रियलिटी में चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ही वॉज रियलिस्ट, ठीक है, लिखा हुआ इसमें। जो प्लेटो थे आइडियलिस्ट थे, ठीक है। आइडियलिस्ट मतलब अगेन व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके का एक आइडियल वर्ड होना चाहिए जहां सब कुछ सही है, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज गुड, ठीक है। ये इमेजिनरी है। जो परफेक्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। वेयर एज आपका जो अरिस्टोटल थे वो थे आपके रियलिस्ट, ठीक है। वो बोलते थे किस तरीके से हम बेस्ट पॉसिबल स्टेट को स्टैब्लिश कर सकते हैं अंडर रियल कंडीशंस, ओके। अब जो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो जस्टिस था वो था सिंपली क्या था कि एक इंसान अपनी ड्यूटी निभा रहा है अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स और एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड किसी और की ड्यूटी में वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो वो उनके हिसाब से जस्टिस था।
वेयर एज जो अरिस्टोटल हैं उनके लिए जस्टिस वो लीगल है, प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स। प्लेटो फोकस करते थे मोर ऑन ड्यूटीज पे, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द पीपल। वेयर एज अरिस्टोटल जो थे वो राइट्स पे फोकस करते थे, राइट्स हो गया आपका, लॉज हो गया, जस्टिस हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर डिफरेंसेस। चलो, अब जो आपके प्लेटो हैं वो सपोर्ट करते थे क्लास सिस्टम को, ठीक है, पढ़ा है हमने, गोल्ड, सिल्वर एंड आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। गोल्ड में आपका किंग आएगा जिनके पास विजडम होगा, सिल्वर में आपके सोल्जर्स आएगा जिनके पास करेज होगा, करेज स्ट्रेंथ, ब्रॉन्ज में आपके प्रोड्यूसर क्लास आएगी। एट द सेम टाइम जो उनका कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी था वो सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर क्लास के लिए था, तो वो बोलते थे कि इट इज रॉन्ग, ठीक है। पहली चीज कि उन्होंने क्लास में डिवाइड कर दिया लोगों को, उसके बाद जो रूलिंग क्लास का है वही किंग बनेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम जो किंग है और सोल्जर्स है, ठीक है, उनको आपने हटा दिया, उनकी ना फैमिली होगी ना प्रॉपर्टी होगी, तो कहीं ना कहीं आपने डिस्क्रिमिनेट किया है उनके साथ, ये सही नहीं है। तो उसके अपोज थे अरिस्टोटल, ठीक है। वो बोलते थे कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो भी कैपेबल हो सकते हैं रूल करने के लिए, ठीक है, इट इज नॉट राइट। वेयर एज आपका सिक्स पॉइंट आता है कि लॉज आर अननेसेसरी इफ रूलर्स आर वर्चुअस। प्लेटो बोलते थे कि अगर रूलर्स, आपके जो किंग है वो एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, उनके पास विजडम है, ही नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तब हमें एक लॉज की जरूरत इतनी नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट नेसेसरी। लेकिन वेयर एज आपके जो अरिस्टोटल थे वो बोलते थे, या जो आपके अरिस्टोटल थे वो बोलते थे कि रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वरना जो गवर्नमेंट में अपनी मनमानी करती रहेगी। एंड अगर हमें एक हैप्पी स्टेट जहां हारमोनी हो, जहां पे सब लोग, चाहे वो रूलर हो, किंग हो, चाहे वो पीपल हो नॉर्मल, सब लोग एक प्रोसेस को, एक ऑर्डर को फॉलो करें, तो वो होना चाहिए आपका रूल ऑफ लॉ। ओनली देन हम एक अच्छी स्टेट को स्टैब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। 7, वही जो बताया आपको, एडवोकेटेड कम्युनल ओनरशिप ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, कि वाइफ एंड जो प्रॉपर्टी है वो किसी की नहीं होगी, किसी एक इंसान की नहीं होगी, बल्कि सबकी होगी, ठीक है। तो जो रियल में पॉसिबल नहीं है। अरिस्टोटल बोलते थे कि फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हैप्पीनेस। अगर आप उससे फैमिली ही ले लोगे, प्रॉपर्टी ही ले लोगे, तो उसके पास कोई मोटिव बचेगा ही नहीं जीने के लिए, ठीक है। एंड वो फिर इंसान खुश रहेगा नहीं, एंड वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो फैमिली इज द बेसिक यूनिट जहां आप लव, सेक्रीफाइस सीखते हो, ठीक है। तो फैमिली शुड बी देयर, ओके। आपका 8 पॉइंट अगेन वही सेम चीज है कि जो ओरिजिनेटर ऑफ आइडलिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफी, कि किस तरीके से आइडल स्टेट होना चाहिए। वेयर एज आपका जो अरिस्टोटल है उन्होंने रिफाइन किया है प्लेटो के आइडियाज को, एंड एक मोर ग्राउंडेड, मोर रियलिस्टिक फिलोसफी थ्योरी दी है, ठीक है, जो हम रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, ठीक है, अनलाइक प्लेटो। आई होप ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। चलो, अब एक कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने एक रिलेशनशिप बिटवीन आपका अरिस्टोटल एंड प्लेटो को डिफाइन किया है अपने अपने अंदाज में, एंड ये सारे पढ़ने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंपली स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा आपको कि हु सेड अरिस्टोटल एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट, किसने बोला ये बोला आपके फॉस्टर ने। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट थे प्लेटो के, उसमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट थे, सबसे बेस्ट थे, वो थे आपके अरिस्टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सी। मैक्सी बोलते हैं जो प्लेटो है, वेयर प्लेटो लेट हिज इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, अरिस्टोटल वाज फैक्चुअल एंड डल, कि प्लेटो ने अपनी इमेजिनेशन को पूरी तरीके से जिया है, ठीक है। कम्युनल ओनरशिप, आइडल के आइडल स्टेट, फिलोसफर किंग, जितना वो सोच सकते थे उन्होंने सोचा। वेयर एज जो अरिस्टोटल थे उनकी जो थ्योरीज थे वो काफी प्रैक्टिकल थी, काफी डल थी, सिंपल। हु सेड इट? मैक्सी। ये दो चीजें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, या पता होने चाहिए, ठीक है। डेविड यंग बोलते हैं कि जो उनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डेविड यंग, Aristotle perceived Plato's proposed
communal structures as an ill-conceived political structure that stifled ambition। कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म है ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ, कि आप इंसान से प्रॉपर्टी और उसकी वाइफ या फैमिली ले लोगे तो इंसान के पास मोटिवेशन नहीं बचेगा काम करने के लिए, एम्बिशन नहीं बचेगा काम करने के लिए, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इट इज एन इल कंसीव्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये एक पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो काफी इल है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया है डेविड यंग ने कि हाउ Aristotle saw the concept of communism by Plato। ठीक है, पता होना चाहिए सब कुछ। ये आप देख लेना, सबीन का पॉइंट आउट है ये, सबीन ने पॉइंट आउट किया है कि जो प्लेटो है उनको भी समझ में आया लेटर ऑन इन लाइफ कि हाँ लॉज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां से हम लॉ से रिवाइज करेंगे आपका एलएसआर, लॉज लेडी श्रीराम कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहीं से लिया मैंने आपको। ठीक है, मिनोमिक्स याद रखो, लॉज, स्टेट्समैन एंड आपका रिपब्लिक, किसकी बुक्स है ये? प्लेटो की। ठीक है, लॉज का भाई 347, स्टेटमेंट 360, रिपब्लिक 386, क्रोनोलॉजी याद रखो इनकी। ठीक है, अब हम बीसी में बात कर रहे हैं गाइस, बीसी हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, तो पहली बुक कौन सी आएगी हमारी, इसका उल्टा कर दो एलएसआर का, आर एस एल, सिंपल। पहली बुक आई हमारी रिपब्लिक, फिर आई आपकी स्टेट्समैन, फिर आपकी आई लॉज। ठीक है, ये ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है और इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। और इन तीनों से पहले आई आपकी अपोलॉजी। अपोलॉजी क्या थी? अपोलॉजी आपकी नोवेल थी। ठीक है, ये प्लेटो की है। और किसके बारे में बात हो रही थी इसके? सोक्रेस बात कर रहे थे अपने अक्यूजर्स के साथ, सोक्रेस एंड हिज अक्यूजर्स। हम सबको साथ में रिवाइज करते जा रहे हैं ताकि पेपर में हम लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आपका विल ड्यूरेंट क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विल ड्यूरेंट बोलते हैं जो अरिस्टोटल हैं, ठीक है, उनका अंडरस्टैंडिंग है कि प्लेटो इज डियर बट डियरर इज ट्रुथ। मतलब प्लेटो अच्छे हैं बट जो सबसे अच्छा है वो है ट्रुथ, सिंपल। ठीक है, जो बोलते थे कि प्लेटो सब ठीक है लेकिन जो सच है वो सच है, दैट्स इट। अब बात करते हैं एबरस्टीन की, ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने मेंशन किए, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं मेंशन नहीं करती। तो प्लीज आपको पता होना चाहिए हु सेड व्हाट। ओके, स्टेटमेंट पूछ लेगा कहीं भी कभी भी। ओके, चलो, तो एबरस्टीन बोलते थे कि जो प्लेटो है, प्लेटो फाउंड हिज करेक्टिव टू हिज थिंकिंग इन हिज ओन स्टूडेंट। कि प्लेटो की जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट में जितने भी इश्यूज थे वो अरिस्टोटल ने अपने थ्योरीज के थ्रू सॉल्व कर दिए। जो प्लेटो की जो आपके प्रॉब्लम्स थे वो सब अपनी थ्योरी में किसने सॉल्व किए? अरिस्टोटल ने, दैट्स इट। प्लेटो फाउंड हिज करेक्टिव ऑफ हिज थिंकिंग इन हिज ओन स्टूडेंट अरिस्टोटल। आई होप इट इज क्लियर। चलो, अरिस्टोटल इज जस्टिफिएबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यस सही है। His criticism of Plato's idealism justify this claim? Yes. ये दोनों सही है गाइस। ठीक है, इसका आएगा आंसर ए। बिकॉज कहते हैं प्लेटो ही इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ही स्टार्टेड एवरीथिंग। ठीक है, इनफैक्ट उनकी थ्योरी को सही करना इज नॉट अ जोक। उनके स्टूडेंट अरिस्टोटल, दैट्स व्हाई उनको बोला जाता है कि प्लेटो के सबसे जो ग्रेटेस्ट स्टूडेंट थे वो थे अरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने बात की पॉलिटिक्स के बारे में, एथिक्स के बारे में, स्टेट के बारे में। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो दोनों आंसर आपके सही हैं। चलो, Aristotle was the first thinker to adopt inductive method, but it was accidental. In case of Machiavelli, use of inductive method was intentional. Yes, right. ठीक है, जो आपके अरिस्टोटल थे उन्होंने अप्रोच यूज किया था इंडक्टिव, बट वो एक्सीडेंटल था, वो सोचा समझा नहीं था। ठीक है, he did not think that much. Okay, he just used this method. लेकिन पर्पसली जो मेथड यूज किया था वो पहली बार मैकियावेली ने किया था। ठीक है, वही एक क्वेश्चन जो आता है आपका प्लेटो में,
प्लेटो की एक मेथोलॉजी है डायलैक्टिक, डायलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। अब ये जो अप्रोच है वो इन्फ्लुएंस जो था वो था सोक्रेट से, ठीक है। बट इसको पहली बार इंप्लीमेंट जिसने किया इन हिज वर्क, तो वो है आपके प्लेटो। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है हु यूज द मेथोलॉजी डायलैक्टिक, आपको ऑप्शन में सोक्रेस भी है, प्लेटो भी है, तो आंसर आपका प्लेटो आएगा गाइस, ठीक है। सोक्रेस नहीं आएगा, टिक आपको सिर्फ प्लेटो ही करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ प्लेटो। गाइस वर्क्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज उनको अच्छे से कर लिया करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका वर्क्स। पहला आता है निकोमेचिन एथिक्स, ठीक है। निकोमेचिन एथिक्स में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एडुमोनिया। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ट्रू हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस हो गया, ह्यूमन गुड हो गया, फ्लरिशिंग हो गया, ठीक है। एडुमोनिया का मतलब सिंपल ये है, ठीक है। उसी बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब मिडिल पाथ, ठीक है। हम इसमें यहाँ पे मिडिल क्लास भी लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। वाई मिडिल क्लास? बिकॉज वो बोलते थे कि जो मिडिल क्लास है इट इज द बेस्ट क्लास टू गवर्न एनी स्टेट, ठीक है। बिकॉज मिडिल क्लास ना ही ज्यादा रिच होते हैं कि वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे, ना ही ज्यादा पुअर होते हैं कि उनको नॉलेज या अवेयर नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है कि वो अच्छा डिसीजन ले पाए। तो जो मिडिल क्लास है इट इज द मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ठीक है। एंड गोल्डन मीन का मतलब भी ये होता है कि बैलेंस करना टू एक्सट्रीम के बीच, ठीक है, मिडिल पाथ। आई होप इट इज क्लियर, नोट डाउन करते करते जाओ। ओके एक मिनट को, या अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्लेटो का थ्योरी है फॉर्म्स को, उसको रिजेक्ट किया है। बिकॉज आपके जो प्लेटो थे वो बोलते थे कि जो फॉर्म्स हैं वो पहली बात इनविजिबल होते हैं। फॉर्म्स मतलब यहाँ पे आइडियाज की बात हो रही है गाइस, आइडियाज, ठीक है। आइडियाज और जो फॉर्म्स है उनको उन्होंने साथ में यूज किया है। आइडियाज, ठीक है। फॉर्म सबके आइडियाज के आइडियाज हैं, वो इनविजिबल होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं। बट जो आपके अरिस्टोटल है वो बोलते हैं कि आइडियाज भी आएंगे, आप चीजें देखोगे तब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको टेबल का आइडिया आया, राइट, मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल इन द स्टार्टिंग जब हमने प्लेटो पढ़ रहे थे। तो प्लेटो नहीं पढ़ा तो प्लीज देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा, एक कंटेक्स्ट बिल्डअप होगा, ओके। आपको प्लेटो की लिंक आप सिंपली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, अगर नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। प्लीज डू वॉच इट, ओके। तो टेबल का जो आइडिया है गाइस, ठीक है, पहले आइडिया आया उसके बाद टेबल बनी, एंड नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेबल, राइट। आइडिया दिमाग में आया एंड इट इज परफेक्ट एंड इट इज यूनिवर्सल, हर जगह टेबल का आइडिया सेम है। टेबल सोचते हो टेबल आता है दिमाग में, ठीक है, परफेक्ट आती है, ठीक है। लेकिन टेबल का आइडिया कैसे आया? आपने पहले वुड को देखा होगा ना, यू हैव सीन वुड फर्स्ट, ओके। आप पहले वुड को देखोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं, वही चीज है। तो जो आइडिया है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का, उन्होंने रिजेक्ट किया कि इनविजिबल कुछ नहीं होता है। पहले आप चीजों को देखते हो, मैटर को देखते हो, उसके बाद आइडियाज डेवलप होते हैं, उसके बाद चीजें बनाते हो आप, ठीक है। क्लियर? बीइंग एक्वा बीइंग मतलब द स्टडी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ, कि हर चीज का अपना पर्पस होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो देख कर हम समझ पाते हैं, ठीक है। लिखते जाओ।
आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। मतलब उसका जो जैसा है वैसा ही है। अब बात करते हैं इसके थर्ड वर्क की, पॉलिटिक्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो जितने भी वर्क्स हैं वो सब 350 बीसी में ही लिखे गए हैं। तो ये चीज याद रखना, अगर कोई भी बुक पूछ ले एरिस्टोटल की कब लिखी गई है, 350 बीसी में लिखी गई है, सिंपल, ठीक है। वेयर एज आपका जो प्लेटो की बुक्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड पे लिखी गई हैं, तो वो चीज आपको याद करनी जरूरी है, ओके। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो बुक है उनकी, उन्होंने उसमें डिफाइन किया पोलिस को। पोलिस मतलब यहाँ पे स्टेट, जिसको उन्होंने कोइना भी बोला, कोइनोनिया, ठीक है। इसका मतलब है पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो मेक श्योर करेगा कि हर कोई एक स्टेट में खुश है, वर्चुअस लाइफ जी रहा है, एवरीवन इज हैप्पी एंड लीडिंग अ गुड लाइफ, सिंपल। एंड वो एम्फेसाइज करता है कि पॉलिटिक्स जो है वो काफी फंडामेंटल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिक्स होती है तो इंसान को पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, एक सही डिसीजन आप ले सकते हो, एंड वो वेलफेयर ऑफ द पीपल काम करता है, जो ट्रू हैप्पीनेस पब्लिक गुड है उसको स्टैब्लिश करेगा, क्लियर। बिकॉज ऑफ दिस वर्क पॉलिटिक्स, जो मैक्सी हैं, आपको बताया भी था मैंने, वो बोलते हैं कि जो अरिस्टोटल है, ही इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पूछेगा पेपर में कि हु सेड अरिस्टोटल एज फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कौन था, मैक्सी था। किस लिए था, बिकॉज ऑफ हिज वर्क पॉलिटिक्स, क्लियर। चलो, अब इनकी एक चौथी बुक है फिजिक्स, ठीक है। ये बात करते हैं नेचर, मोशन एंड कैजुअलिटी के बारे में, ठीक है। इट इज ऑल्सो, इनकी जो थ्योरी थी वो काफी साइंटिफिक रही है हमेशा से, साइंटिफिक हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, इन पे काफी अट्रैक्टिव थे वो, एंड वो टूवर्स थे इनके थ्रू, ओके। तो बस याद रख लेना इनका नाम फिजिक्स। चलो, अब उनकी कुछ और बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आती है, अब आती है रिटोरिक। आई डोंट नो, पता नहीं, गला थोड़ा खराब हो रहा है मेरा, आई एम रियली रियली सॉरी गाइस, या। अब जो उनका वर्क है रिटोरिक, उसमें वो बात करते हैं आर्ट ऑफ परसुएशन, ठीक है। कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बोलते हैं डेमोगॉग्स। ये नहीं, अभी क्वेश्चन भी आया था रीसेंट में डेमोगॉग्स का। डेमोगॉग्स होते कौन है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आपकी फीलिंग्स हो गई, फीलिंग्स, इमोशंस, फियर्स, इनको यूज करती है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, आपको परसुए करने के लिए, ना कि वो लॉजिक, रीजन ये देती ही नहीं है, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं डेमोगॉग, ठीक है, क्लियर। तो रिटोरिक में उन्होंने यही बात की है किस तरीके से एक जो गवर्नमेंट है आर्ट ऑफ परसुएशन को यूज करती है, ठीक है, जहां वो एथिक्स है, लोगोज है, उनको यूज करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एंड मैनिपुलेट करती है लोगों को इन देयर फेवर, सिंपल। अब आता है आपका नेक्स्ट बुक, इडोमियन एथिक्स। ये भी आपके निकोमेंशन एथिक्स की तरह है। एक चीज याद रखना गाइस, रुको, एड्यूमोनिया, ये जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट, और जो जहां पे भी एथिक्स ऐड हो गया है वो है आपकी बुक। तो अगर इसमें पूछ रहा है आपका वर्क या बुक, और उसमें आपका एडुमोनिया भी है और एडुमेनियन एथिक्स या निकोमेंशन एथिक्स भी है, तो आप टिक करके आओगे एडुमेनियन एथिक्स और निकोमेंशन एथिक्स, ना कि एडुमोनिया। याद रखना, इट इज नॉट अ वर्क, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो वर्क है वो है आपका एडुमेनियन एथिक्स एंड निकोमेंशन एथिक्स, क्लियर। चलो, अब बात करते हैं इनकी नेक्स्ट बुक की, ऑन द सोल, इसको हम दी अनिमा भी बोलते हैं। ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज नोट डाउन करो और इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना, ठीक है। ये भी आपकी 350 बीसी में आई थी, ये बहुत इजी याद करना कि जो भी बुक थी आपकी एरिस्टोटल की वो 350 बीसी में आई थी, ठीक है, दैट्स इट। अब इस बुक में, इस वर्क में उन्होंने तीन तरह के सोल बताए। पहला आपका न्यूट्रिटिव,
फिर आपका दूसरा सेंसिबल, जो एनिमल का होगा, कि वो क्योंकि प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इंसान में, एनिमल्स में सेंस होता है, एंड ह्यूमंस में रीजन होता है, ठीक है। तो आपका न्यूट्रिटिव, सेंसिबल एंड रेशनल, कि किस तरीके से डिफाइन करते हुए किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है, बायोलॉजी वर्क करती है, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके वर्क्स। आई होप सारे वर्क्स आपको पता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरिस्टोटल्स वर्क? पॉलिटिक्स है, निकोमाचेन है, एडुमेनियन एथिक्स है, अपोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये किसका है? आपका प्लेटो का। क्या है ये? अपोलॉजी नोवेल है, ठीक है। किस कौन कौन बात कर रहा है इस नोवेल में? आपके सोक्रेट्स एंड हिज एक्यूजर्स। आपको आपको रटवा दूंगी मैं, पेपर में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, ठीक है, इन पे इतना ध्यान मत दिया करो। बाकी ये था तो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। बाकी इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ह्यूमन हैज सम लिमिटेशन, आप इतना नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ पॉलिटिक्स अरिस्टोटल जस्टिफाई स्लेवरी? आपकी बुक 1 है, ठीक है। बुक 1 में उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था, पॉलिटिक्स की। चलो, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द मीन इन अरिस्टोटल सोसाइटी? मैं बताया था आपको, मिडिल क्लास, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। फॉर अरिस्टोटल एडुमोनिया का मतलब ह्यूमन गुड, सिंपल, ह्यूमन गुड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, आपका फ्लरिशिंग हो गया, ठीक है। यही मतलब है आपका गुड गुड चीज है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज है, यूदोमोनिया। चलो, हु रोट पॉलिटिक्स? सिंपल, अरिस्टोटल। कब लिखी? 350 बीसी में। हर बुक इन्होंने 350 बीसी में लिखी है, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? आपका अरिस्टोटल। चलो, निकोमाचेन एथिक्स, अगेन अरिस्टोटल। चलो, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, जिसके लिए वो काफी जाने जाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें अब प्लेटो ने अपनी थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट में भी इग्नोर कर दी थी, ठीक है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। वो बोलते थे कि हर चीज का एक फॉर्म और एक मैटर होता है, ठीक है। आपने वुड देखा, उसके बाद आपको टेबल का आइडिया आया, उसके बाद आपने काफी तरीके की टेबल बनाई, राइट। तो मैटर, यहाँ पे वुड आपका जो है वो मैटर है, कि हर इंसान का, हर चीज का एक पर्पज है, ठीक है, जो उसको देखकर समझ में आता है, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है, विथ फॉर्म डायरेक्टिंग मैटर टुवर्ड्स एथिकल पर्पज, कि मैटर आपको डायरेक्ट करता है कि आपका क्या पर्पस है। जैसे वुड ने दिखाया, जो वुड ने डायरेक्ट किया कि टेबल बना सकते हैं, वुड का जो यूज है वो वुड को देख के हमें समझ में आया, ठीक है, सिंपल। अब जो अरिस्टोटल थे वो बोलते थे कि जो ह्यूमन है वो लॉजिकल भी है, एट द सेम टाइम इलॉजिकल भी है। अगर हम उसको अच्छी चीजें सिखाएंगे, जो एथिक्स है, ठीक है, एथिक्स मतलब राइट टू डू, राइट राइट मतलब टू डू द राइट, ये आपका एथिक्स है, ठीक है। तो अगर हम इंसान को सिखाएंगे क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से आप जस्टिस इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, हाउ यू कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी, तब हम उनका जो लॉजिकल पार्ट है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर इंसेपरेबल, बिकॉज जो एथिक्स क्या होता है, एथिक्स क्या, सिंपल होता है, टू डू द राइट थिंग, सही चीज करनी है आपको, एथिक्स का मतलब वो होता है। वेयर एज आपका पॉलिटिक्स का मतलब भी वो होता है, टू डू फॉर द गुड। तो दोनों के मीन है, जो दोनों के गोल हैं वो सिमिलर हैं। तो हम जो पॉलिटिक्स और एथिक्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। एंड ये मेक श्योर करते हैं साथ में कि वो हैप्पीनेस को प्रमोट करें एंड ए गुड लाइफ को लीड करें, ठीक है, क्लियर। चलो,
पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स सिंपल, ये बताया हुआ है आपके निकोमोशन एथिक्स में। ओके, कि जो पॉलिटिक्स का पर्पस है वो मेक श्योर करना है कि हर इंसान एक अच्छी ऑनरेबल डिग्निफाइड लाइफ जी रहा हो। ये काम होता है आपके गवर्नमेंट का, ठीक है ना, क्लियर। अब बताए कल्टिवेटिंग मोरल वर्च्यूज, लोगों को सिखाना कि किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, सेल्फ कंट्रोल, जस्टिस, ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस। जब आप फॉलो करोगे इन चीजों को, अपने आप ही आपकी जो मोरल वर्च्यूज है वो डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, एंड आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे, जिसकी वजह से एक स्टेट भी बेहतर स्टेट बन जाएगी। ओके, जस्टिस एज द फाउंडेशन, जैसे आपके सोक्रेस थे, प्लेटो थे, वो भी बोलते थे कि जस्टिस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, वैसे ही आपके अरिस्टोटल भी बिलीव करते थे कि जस्टिस शुड बी द फाउंडेशन ऑफ एनी स्टेट। अगर जस्टिस है ही नहीं, सही गलत है ही नहीं, तो स्टेट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जस्टिस शुड बी देयर। एंड उनका जो जस्टिस था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब इनका जस्टिस जो था कि जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करो, जो अनइक्वल है उनको अनइक्वली ट्रीट करो, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड रिसोर्सेज। सिंपल, क्लियर, चलो ठीक है। अरिस्टोटल जो थे वो कंजर्वेटिव थे, वो बोलते थे कि मोस्टली, ठीक है, कि हमें एक आइडियल वर्ल्ड नहीं सोचना है, हमें वो सोचना है जो प्रैक्टिकल है, हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है, सिंपल, ठीक है। बोलते थे कि क्या हमें एक बेस्ट वे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बैलेंस करके चीजों को, तो वहां से उनको आइडिया आया आपका गोल्डन मीन का, ठीक है। सेम सेम एज प्लेटो, प्लेटो भी बिलीव करते थे आपके टेलीलॉजी में, अरिस्टोटल भी बिलीव करते थे आपके टेलीलॉजी में। टेलीलॉजी मतलब कि हर चीज का एक अपना मीनिंग होता है, एक इनहेरेंट पर्पस होता है, दैट इज टेलीलॉजी। ओके, ये बताता है कि इंडिविजुअल के रोल क्या है, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, ठीक है, सिंपल। प्रैक्टिकलिटी, मॉडरेशन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको, ताकि वो समझ सके कि उसका रोल क्या है सोसाइटी में, उसके हिसाब से वो अपने एक्शंस को गाइड कर पाए, ठीक है। एंड हर इंसान का एक खुद का पर्पस होता है, इनहेरेंट, ठीक है, इट इज नेचुरली आता है वो, ठीक है, वो बोलते हैं आपको टेलीलॉजी। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। चलो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, द स्टेट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, स्टेट को हम एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अच्छा, पहले इंसान आया, ठीक है, पहले आपका इंडिविजुअल आया, ठीक है, उसके बाद ग्रुप ऑफ काफी सारे इंडिविजुअल आ गए, तो फैमिली बन गई, ठीक है, उसके बाद काफी सारी फैमिलीज आ गई, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, उससे आपकी सिविल सोसाइटी बन गई, सोसाइटी में काफी सारे घर होते हैं ना, काफी सारी फैमिलीज होती हैं, वही चीज, ठीक है, सिविल सोसाइटी बन गई। उसके बाद काफी सारी सोसाइटीज आई साथ में मिलके, ठीक है, उससे आपकी स्टेट बन गई, क्लियर। तो ये एसोसिएशंस ऑफ एसोसिएशंस आपका स्टेट है, क्लियर। इसलिए उसको बोलते हैं कि स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, कि काफी सारे ग्रुप्स, काफी सारे एसोसिएशन को साथ में मिला के हम एक स्टेट को बनाते हैं, एंड स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म एंड अबव एवरीथिंग, सबसे ऊपर है ये, अबव एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज ये सबके लिए सोचता है, ठीक है, क्लियर। अब आपके जो अरिस्टोटल है वो बोलते हैं कि ह्यूमंस आर पॉलिटिकल बीइंग्स, कि इंसान इनहेरेंटली पॉलिटिकल होता है, ठीक है, उसको कम्युनिटी में रहने की आदत है, वो बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है, डिसीजंस बनाता है, ओके, कॉमन गुड के बारे में सोचता है, वही चीज पॉलिटिक्स है, वही चीज एथिक्स है, ठीक है। तो इंसान इनहेरेंटली आपका पॉलिटिकल बीइंग है, ओके। एथिकल प्रायोरिटी, सिंपल, स्टेट शुड बी देयर, अगर स्टेट नहीं है तो आप अच्छी तरीके से
चीजों को कंडक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू नीड स्टेट, यू नीड गवर्नमेंट टू टेल यू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, टू एस्टैब्लिश जस्टिस इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो वहां पे वो कोट देते हैं कि इंडिविजुअल विदाउट द स्टेट इज ईदर बीस्ट और गॉड। अगर स्टेट नहीं है, अगर स्टेट नहीं है, या तो इंसान भगवान है, या बीस्ट है, या तो राक्षस है, ठीक है, बट इंसान नहीं हो सकता। इंसान को जस्टिस इंप्लीमेंट करने के लिए, सही गलत पता करने के लिए सोसाइटी चाहिए, स्टेट चाहिए। ओके, सिंपल। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। हु सेड इंडिविजुअल विदाउट द स्टेट इज ईदर बीस्ट और गॉड? ये स्टेटमेंट है आपका अरिस्टोटल का। क्लियर? चलो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हु सेड स्टेट एज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन? अरिस्टोटल। हु सेड ह्यूमंस आर पॉलिटिकल बीइंग? अरिस्टोटल। हु सेड इंडिविजुअल विदाउट द स्टेट इज ईदर बीस्ट और गॉड? अरिस्टोटल। ठीक है, स्टेट सबसे पहले आती है, ठीक है, अब एवरीथिंग। ओके, एंड ऑल्सो स्टेट इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज नोट देम डाउन। चलो, अब करते हैं क्वेश्चन। पॉल इसमें पूछ रहा है, स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। पॉलिस शुड बी, पॉलिस मतलब यहाँ पे स्टेट, ठीक है। Polis should be large enough to guarantee self-sufficiency and small enough to ensure good governance. Yes. The polis was natural. ठीक है, yes, ठीक है। जो स्टेट है वो नेचुरल है गाइस, ऑर्गेनिक, अपने आप बनती है। बताया था ना कैसे? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आए पहले, फिर फैमिलीज बनने लगी, फैमिलीज के बाद सिविल सोसाइटी आ गई, एंड इन सबको मिला के आपकी स्टेट बन गई अपने आप ही, ठीक है। तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ओके, क्रोनोलॉजी नहीं, मतलब टेलोलॉजी, मतलब पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाय पर्पस। क्लियर? पॉलिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कंप्रिहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। यस, ये हाईएस्ट है, ठीक है। इन सबसे हाईएस्ट। ओके, पॉलिस इज मैन रिट लार्ज नहीं गाइस, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपका प्लेटो का, ठीक है। आपको क्लियरली बताया हुआ है, मैंने नहीं देखा, मैं अगेन बोल रही हूँ, जाके प्लेटो देखो पहले, ठीक है। प्लेटो बोलता है स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है बाय प्लेटो। इसका मतलब जो स्टेट है, स्टेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सिंपल, आइडियल इंडिविजुअल्स इक्वल्स टू आइडियल स्टेट। अगर लोग अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, सही गलत की पहचान होगी, तो एक स्टेट भी अच्छी होगी। अगर लोग ही खराब होंगे तो स्टेट भी खराब होगी, सिंपल। तो जो स्टेट है वो रिफ्लेक्ट करता है कैसे लोग हैं आपकी लाइफ में, मतलब स्टेट में, ठीक है ना? क्लियर? तो दैट स्टेटमेंट इज बाय प्लेटो। तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सी सही है। अगर आपको खाली ये भी पता है ना खाली कि डी तो नहीं होगा बिकॉज ये बाय प्लेटो है, तब भी आप टिक कर लोगे, बिकॉज सब में डी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। आंसर 4 है आपका, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ताकि ये क्वेश्चंस आप कर लो सॉल्व। सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ गाइज, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्लीज इग्नोर मत करना कोई भी चीज, ठीक है। चलो, द स्टेट इज नीदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family. Yes, it is a institution of natural growth. बताया मैंने अगेन, इंडिविजुअल अपने आप ही ग्रो हुआ है, ठीक है, ना भगवान ने बनाई है, ना फिजिकली हमने क्रिएट किया है अपने हिसाब से, नहीं, अपने आप ही डेवलप हुआ है, ठीक है। फैमिली आती है, फैमिली बनती है, उसके बाद सिविल सोसाइटी बनती है आपकी, अपने आप ही सबको मिला के एक स्टेट बन जाती है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस,
ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू सेम थिंग्स सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, तो सुनो अच्छे से। तो दोनों का आंसर सही है आपका, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो, हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल? सिंपल, अरिस्टोटल, ठीक है। हु सेड स्टेट इज प्रायर टू मैन? अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल, Aristotle's theory of the origin of the state is basically historical है guys, ठीक है। विद टाइम डेवलप हुआ है, पहले इंडिविजुअल आए, फिर फैमिली बनी, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, फैमिली बनी, उसके बाद सिविल सोसाइटी बनी, जब फैमिली आ गई खूब सारी तो फिर इन सबको मिला के अपने आप ही स्टेट बन गया। तो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है ये, ठीक है, अपने आप ही बना है, हिस्टोरिकल एंड ऑर्गेनिक, नेचुरल, ठीक है। आंसर आएगा आपका डी। Who among the following ancient Greek thinkers said that a state comes to be for the sake of life and exists for the sake of good life? ये अरिस्टोटल है। ये स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लेना, ठीक है। मतलब सिंपल कि स्टेट काफी जरूरी है एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए। अगर स्टेट नहीं है तो काफी सारी लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे एंड लोग अच्छे से खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है, काफी सारा क्योस होगा। तो स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, सिंपल, क्लियर। चलो, who among the following political thinkers argued that man is by nature a political animal? अगेन आपका अरिस्टोटल। चलो, ओके, दिस इज आवर वेबसाइट गाइस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन। सिंपली गूगल पे जाओ और सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, कॉलेज स्टडी मटेरियल, आपका मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, एटलीस्ट गाइस यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 2009 से लेकर 2025 तक के। यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट। जब भी आप कंप्लीट करो कोई भी यूनिट, प्लीज जाओ और सॉल्व करो, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस, अगर ये दो चीज रखोगे ना, चाहे कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो आप, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्स आर नॉट टफ, इट जस्ट हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, हम पहले ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो वो नहीं करना है। कंटिन्यूस रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इट इज माई गारंटी। अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपको एग्जाम आपका क्लियर ना हो। तो प्लीज मेक श्योर आप करो, ओके, एंड डू चेक आउट दिस वेबसाइट, ओके। सिंपल सर्च कर लेना गूगल, it is about like everything about political science at one place, okay, that is the aim। चलो, अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ठीक है। तो लॉ को काफी इंपॉर्टेंट समझते थे एंड काफी इंपॉर्टेंस दी थी आपके अरिस्टोटल ने। वो बोलते थे, अच्छा ये जो है पैशनलेस, इसका मतलब क्या है, काफी लोग पूछते हैं, ये आया हुआ पेपर में भी, ठीक है, कोर्ट पूछ लेगा, हु टॉक्ड अबाउट पैशनलेस अथॉरिटी ऑफ लॉ? पैशनलेस मतलब नो इमोशंस, ठीक है, नो बायसनेस, नो पार्शलिटी, ठीक है, कि जब लॉ की बारे में बात कर रहे हैं ना, तो लॉ के सामने सब इंसान सेम है, वहां पे कोई भी इमोशंस काम नहीं आएंगे, वहां पे कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई भी पार्शलिटी नहीं होगी, ठीक है। फॉर लॉ एवरी वन इज इक्वल, देयर शुड बी नो इमोशन इन्वॉल्व। तो उस बारे में है ये चीज, पैशनलेस अथॉरिटी ऑफ लॉ। आई होप इट इज क्लियर। पैशनलेस मतलब नो इमोशंस, बिकॉज लॉ है, सबके लिए सेम है, वहां पे इमोशंस की जरूरत नहीं है, सही होगा या गलत होगा, ठीक है। वहां फीलिंग्स के चक्कर में इंसान ने गलत किया, पर इंसान ठीक है, आप उसको माफ कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इमोशंस को हटा दो और लॉ को सेपरेट रखो। दैट स्टेटमेंट गिव बाय आपका अरिस्टोटल, क्लियर, ठीक है। अब जो आपके अरिस्टोटल थे वो बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका रूल ऑफ लॉ। ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट को अच्छी तरीके से गवर्न करने के लिए, ठीक है, तभी एक स्टेट
स्टैब्लिश कर पाएगी आपका कॉमन गुड, जो लोगों के लिए काम करेगी। एट द सेम टाइम कोई लड़ाइयाँ नहीं होगी, ऑर्डर में हम लोग काम करेंगे, बिकॉज जो भी लोग हैं एट द सेम टाइम आपकी जो भी गवर्नमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी, ठीक है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट है वो लोग बनाएंगे, ठीक है। जो कंसेंट है लोगों का वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि रिवॉल्यूशन ना आए, ताकि रिवॉल्यूशन मतलब चेंज ना आए, ताकि लोग खिलाफ ना हो जाए अपनी गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर वो खुद से कंसेंट देंगे तो कोई इतना बहुत ही कम चांस है कि चीजें गलत जाएंगी। क्लियर? ओके। एंड वो हमेशा फोकस करते थे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ का रूल ओवर आर्बिट्ररी रूल ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कि चाहे आपका रूलर है, आपके गवर्नमेंट है, चाहे आपके नॉर्मल इंडिविजुअल है, पीपल है, सबको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल। चलो अब बात करते हैं अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अरिस्टोटल ने अपनी लाइफ में अराउंड 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, ठीक है। देखा था कि किस तरीके से कितने तरह की गवर्नमेंट होती हैं और वो कैसे कैसे वर्क करती हैं, ओके। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला रूल बाय वन, ये आती है आपकी मोनार्की, जो आपके किंग वगैरह आते हैं, किंग रूलर्स, किंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्चुअली बेस्ट थी बट हमेशा प्रैक्टिकल नहीं थी। इट इज गुड बट नॉट प्रैक्टिकल, एंड बहुत चांसेस होते हैं कि जो मोनार्की है वो कन्वर्ट हो जाए टायरनी में। टायरनी मतलब मनमानी, अपनी सिंपल मनमानी, कि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो, अपने हिसाब से चीजें कर रहे हो, सिंपल, दैट इज आपका टायरनी। तो किंग होता था कई बार अपनी मनमानी करता था, ठीक है। तो वो टायरनी के काफी चांसेस होते हैं मोनार्की में, ओके। फिर आता है आपका रूल बाय फ्यू, ये आता है अरिस्टोक्रेसी। रूल बाय रिच, ठीक है, ये कन्वर्ट होती है आपके ओलिगार्की में, सेल्फ इंटरेस्ट, कि जो रिच पीपल है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ना कि लोगों के इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देयर इज अ चांस कि अगर गवर्नमेंट है अरिस्टोक्रेसी तो वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। फिर आता है आपका रूल ऑफ मेनी, जो बात करता है पॉलिटी की। रूल बाय मिडिल क्लास, जो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल, जिसको हम हर जगह फॉलो कर सकते हैं, एंड मोर प्रैक्टिकल भी है, ज्यादा प्रैक्टिसेबल एंड प्रैक्टिकल है, ठीक है। लेकिन चांस है कि जो पॉलिटी है वो डेमोक्रेसी में चेंज हो जाएगी। डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय इग्नोरेंट, मतलब पुअर, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, जिनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं लोगों से, ठीक है, बाय डेमोगॉग्स। डेमोगॉग्स कौन है बताया था आपको, जो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, फियर्स, इनका यूज करके आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो मोबोक्रेसी में भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज जो पुअर लोग हैं उनको देखा नहीं आता कि कुछ अमीर लोग अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, तो इसलिए इसलिए बोलते थे कि जो मिडिल क्लास है इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटी एज द मोस्ट सुटेबल एंड प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गोल्डन मीन, जो गोल्डन मीन रिच, आपका अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, ठीक है, एंड आपका जो पुअर है डेमोक्रेसी, इनके बीच का बैलेंस्ड अप्रोच है आपका, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच क्या है आपका, पॉलिटी। क्लियर? ना ही ज्यादा अमीर होंगे कि अपने बारे में सोचेंगे, ना ही ज्यादा गरीब होंगे कि वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, सिंपल मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड भी है और उसमें और वो स्टेबल भी है, बेटर, ठीक है। वो इजीली मैनिपुलेट भी नहीं होंगे, एट द सेम टाइम वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी काम नहीं करेंगे, ओके। तो ये साइकिल ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। मोनक आपकी मोनार्की होती है तो वो टायरनी में कन्वर्ट हो जाती है, जहां अपनी किंग अपनी मनमानी करता है। उसके बाद आती है अरिस्टोक्रेसी, रूल बाय फ्यू, ठीक है, रूल बाय फ्यू, जबकि रिच पीपल होते हैं, रिच पीपल, सिंपल, रिच पीपल, ठीक है। ओलिगार्की पे आते हैं, ठीक है, सिंपल, वो अपना सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने बारे में सोचते हैं वो सिर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद जब डाउनफॉल ओलिगार्की का, फिर आती पॉलिटी बाय मिडिल क्लास, ठीक है, और पॉलिटी कन्वर्ट होती है आपकी डेमोक्रेसी में।
जब डेमोक्रेसी फेल हो जाती है मोबोक्रेसी की वजह से, तब आपकी वापस से मोनार्की आ जाती है। तो ये साइकिल है जो चलती रहती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। क्लियर? एंड उसमें से पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मिडिल क्लास। ठीक है, मॉडरेट है, ठीक है, एट द सेम टाइम मोस्ट सुटेबल है, ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा रिच, सो दैट दे कैन टेक बेटर डिसीजंस। ओके, अब पॉलिटी में तीन तरीके के आपके ऑर्गन्स आते हैं। पहला आता है आपका डेलिबरेटिव बॉडी, मतलब लेजिस्लेचर आपका, जहां आपके लॉज बनेंगे। फिर आती है आपकी ऑफिशियल और मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जो जितने भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, एट द सेम टाइम स्टेट के जो वर्किंग है उनको देखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी, जो आपका जस्टिस को मेक श्योर करेगा जस्टिस एस्टैब्लिश है, एट द सेम टाइम जितने भी लड़ाइयां हैं डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कराएगी। क्लियर? चलो, और पॉलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जो एक ऑफर करती है बैलेंस अप्रोच बिटवीन आपके डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की। क्लियर? चलो, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। मोनार्की किसमें कन्वर्ट होती है आपकी? टायरनी में। ठीक है, ऑप्शन में देखो, सिंपल सॉल्व करो। अरिस्टोक्रेसी किसमें होती है? ओलिगार्की। आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, पॉलिटी किसमें कन्वर्ट होती है आपकी? सिंपल, डेमोक्रेसी में। ठीक है, पॉलिटी का सी का वन है, सी का वन दो में, चलो ये भी नहीं है फिर ये भी नहीं है। ठीक है, ए भी दोनों ही सही है गाइस, मतलब दोनों के सेम ही आंसर है। ठीक है, तो ए भी टिक कर लो या बी टिक कर लो, सिंपल। चलो, which of the following is true of the Aristotle's contribution to comparative method to study the then okay yes comparative कंपेयर करने के लिए उन्होंने स्टडी किया था भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम थे। यस, ठीक है, एम्पिरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक। यस, उनका जो अप्रोच था काफी प्रैक्टिकल था। यस, आइडियल टाइप नहीं गाइस, आइडियल टाइप नहीं, ही वॉज मोर रियलिस्टिक, कि क्या चीज रियलिटी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइडियल के बारे में बात नहीं करते थे। आइडियलिस्टिक जो थे हमारे वो थे प्लेटो, कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। तो हमें पता है कि ए भी सही है और बी भी सही है, सिंपल आंसर बी कर दो। ठीक है, क्लियर। टू अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं, कोई भी आइडिया आपको उठाकर नहीं लगाना है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, ये बोलते थे आपके अरिस्टोटल। आई होप इट इज क्लियर। एट द सेम टाइम गाइज, हर ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, समझने के लिए कि क्यों आंसर वो नहीं है, बिकॉज कभी भी ये एक ऑप्शन उठा के आपको दे देगा क्वेश्चन में, आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। जितने भी ऑप्शंस है ना उनको भी पढ़ो, समझो एंड उनको एनालाइज करो, ताकि अगर ऑप्शन ही उठा के अगली बार क्वेश्चन बना देगा तो आपको आंसर एटलीस्ट आता होगा, पता होगा। ठीक है, तो डू चेक इट आउट। अरिस्टोटल क्रिटिसाइज पॉपुलर रूल, पॉपुलर रूल मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पे। ठीक है ना, on the ground that masses would resent the wealth of the few and too easily fall under the sway of the following demagogue. Simple. Government who uses emotions, fears to manipulate you. Rather than using आपका लॉजिक और रेशनल आर्गुमेंट्स। सिंपल, आपको इमोशंस को यूज करके आपको मैनिपुलेट करती है, वो होती है डेमोगोग। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Aristotle's classification of constitution was based on the category of simple, कौन रूल करता है और कौन बेनिफिट होता है। ठीक है, चलो, which form of government is perverted from aristocracy? Simple, oligarchy. सी, ये सब पढ़ना जरूरी है। ठीक है, Aristotle believed that the best form of government was one controlled by middle class. कौन सी आपकी? पॉलिटी। और किसमें कन्वर्ट हो सकती है वो?
आपकी डेमोक्रेसी में। ठीक है, चलो। इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? सिंपल, अरिस्टोटल। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, डिफरेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में? ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं पता तो पढ़ के आना, वरना अगर पता है तो कमेंट्स में लिखना। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। ओके, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस? आपको सिंपल पॉलिटी। व्हाट इज परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी? आपका सिंपल है ओलिगार्की। मोनार्की क्या है? टायरनी। डेमोक्रेसी पॉलिटी। ठीक है, मोनार्की अगेन टायरनी, मोनार्की। पता होनी चाहिए सबके सब। ठीक है, रट लो। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एंड एक्सक्लूजन पे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पीपल हु कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो इंसान एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता है स्टेट अफेयर्स में, उसी को खाली सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, जो आपके वेल्दी वेल्दी प्रॉपर्टी क्लास मेल है ना, उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। उन्होंने सिंपली विमेन, मैनुअल वर्कर्स, एल्डरली, चिल्ड्रन, स्लेव्स, उनको ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप उससे बाहर रखा था। बिकॉज उनका मानना था जो विमेन है आपकी, वो फैमिली, किड्स, इसमें बिजी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। मैनुअल वर्कर्स, उनको पास भी उनके पास भी टाइम नहीं है, लैक ऑफ टाइम। ठीक है, एल्डरली, एल्डरली के पास जब वो आप बूढ़े हो जाते हो ना, तो आपकी जो थिंकिंग है, कॉग्निटिव थिंकिंग है, वो कम हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता। ठीक है, इसलिए एल्डरली इज नॉट राइट टू हैव सिटीजनशिप। ठीक है, फिर आते हैं आपके चिल्ड्रन, बच्चों को समझ नहीं होती, विजडम नहीं होता उनके पास। अगेन आपके स्लेव्स, स्लेव्स के पास भी विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो दूसरों के लिए शायद सही गलत सोच नहीं पाएंगे। तो इन रीजंस की वजह से इन पांचों लोगों को, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ, इन पांचों लोगों को इस जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उनसे बाहर कर दिया था। ठीक है, क्लियर? किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता है। इसके बाद प्रॉपर्टी होगी, ताकि वो रिच होगा। ठीक है, ताकि उसका टाइम होगा, उसके बाद टाइम होगा। ठीक है, विजडम होगा। जिनके पास ये चारों पांचों चीजें होंगी वही खाली सिटीजनशिप सिटीजन बन पाएगा। ठीक है, किसी उसका एक्सक्लूड किया है, वो कौन है? आपके वेमेन। ठीक है, अगर फैमिली एंड किड्स को संभालेंगे वो। एल्डरली, बिकॉज वो उतने अच्छे से सोच नहीं पाएंगे अब, बिकॉज बूढ़े हो गए हैं वो। चिल्ड्रन, बिकॉज उनको सही गलत की समझ नहीं है। स्लेव्स, अगेन उनके पास विजडम नहीं है, नो विजडम। मैनुअल वर्कर्स, इनके पास टाइम नहीं है। इसलिए ये जो पांचों लोग हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे स्टेट अफेयर्स में, इसलिए इनको सिटीजनशिप नहीं देनी है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अरिस्टोटल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट नेसेसरीली क्वालिफाई टू बिकम एन एथेनियन सिटीजन? रेसिडेंस इन पर्टिकुलर प्लेस बात नहीं किया उन्होंने। राइट ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, नो। Those who are disenfranchised or exiled, no.
डिसेंट फ्रॉम अ सिटीजन, नो, ये कोई भी कंडीशन नहीं है सिटीजनशिप के लिए, तो इसका आंसर है आपका फोर्थ, सिंपल। ठीक है, आपको सिंपली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, प्रॉपर्टी क्लास होनी चाहिए, आपका टाइम होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, तो आप एक सिटीजन बन पाओगे। क्लियर? चलो, अब थ्योरी ऑफ स्लेवरी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो स्लेवरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है एक स्टेट में। ठीक है, नेचुरल है एक तो पहली बात, और नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फॉर द गुड ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट के अच्छे के लिए ही स्लेव्स होने चाहिए। ठीक है, क्यों? जो स्लेव्स है, स्लेव्स दो तरीके के होते हैं, एक तो बाय लॉ और बाय नेचर। बाय लॉ मतलब जो लोग वॉर में हार गए, ठीक है, जो लोग वॉर में हार गए उनको स्लेव्स बना लिया तो हमने। ठीक है, और एक होता है बाय नेचर, जिनको जिनमें विजडम नहीं होता, विजडम, नॉलेज, इनकी कमी होती है। ठीक है, तो वो बाय नेचर स्लेव्स बन जाते हैं। तो आपका जो एरिस्टोटल थे उनका कहना था कि जब स्लेव्स अपने एक अच्छे मास्टर के अंडर काम करेंगे तो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट वो भी हो पाएगा। ठीक है, मेंटल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो हो पाएगा। एट द सेम टाइम जब मास्टर के पास स्लेव होंगे तो उनके पास टाइम जो होगा उनका बच जाएगा एंड वो स्टेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोनों तरफ से इट इज गुड फॉर बोथ ऑफ देम, चाहे वो स्लेव हो चाहे वो मास्टर हो, दोनों के लिए अच्छा है। इसीलिए स्लेवरी काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? इसमें लिखा हुआ भी है, जबकि बेनेवोलेंट मास्टर्स कुड हेल्प slaves develop virtues improving their lives while freeing the master to focus on civic and political duties. Clear? एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी चीज बोली थी कि जो मास्टर है, अगर अच्छे मास्टर के अंदर जो स्लेव हैं वो डेवलप कर पाते हैं अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज बेटर, सही गलत जान पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है, तो वो स्लेवरी को छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल। चलो, while justifying the slavery, Aristotle says from the hour of the birth some men are marked out for subjection and other for yes। ठीक है, जिनके पास बचपन से ही स्टार्टिंग से ही विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं है, तो वो बन जाते हैं स्लेव्स। जिनके पास है वो बन जाते हैं आपके रूलर्स। ठीक है, तो ये बाई बर्थ भी होता है बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो ये सही है। The man of capacity, foresight, self-reliance, and life of virtue intended by nature to work with their mind. Yes. जो कैपेसिटी है, फोरसाइट है, ये आपके दिमागी, ठीक है, ये सिंपली आप काम कर पाते हो जब आपका इतना दिमाग होता है, ये भी ठीक है, सब दिमाग से आता है। ठीक है, दैट दे हैव द कैपेसिटी टू डिस्चार्ज इंटेलिजेंटली देयर ओन ड्यूटीज ओनली। ठीक है, जो स्लेव्स हैं वो अपने काम कर पाते हैं, बट दूसरों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो शायद वो नहीं सोच पाएंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, दैट दे आर मशीन्स, नहीं, एरिस्टोटल कभी नहीं बोलते थे कि जो स्लेव्स हैं वो मशीन्स है, इनफैक्ट वो बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, स्लेव्स आर ह्यूमंस एंड कैन डेवलप virtues, wisdom under the guidance of good master। ठीक है, सिंपल। तो आपका ये है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, वो मशीन नहीं बुलाते थे, सिंपल। अगर आपको समझ में आ गया कि मशीन नहीं है वो, ठीक है, तो आप अपने आप भी कर सकते हो एलिमिनेशन से, बिकॉज डी इसमें भी आ रहा है तो ये भी गलत है, इसमें भी आ रहा है ये भी गलत है, इसमें भी आ रहा है ये भी गलत है, आंसर सी है, सिंपल। ठीक है, तो प्लीज सारे ऑप्शंस पढ़ा करो एंड एक आंसर भी पता है ना तो आपको पता चल जाएगा क्या राइट आंसर है। ओके, चलो, who has stated if life only were the object slaves and brute animals might form the state। ये अगेन आपका अरिस्टोटल है। ठीक है, स्लेव्स क्या बात हो रही है, अरिस्टोटल, सिंपल। अरिस्टोटल इज नोटोरियस फॉर डिपेंडिंग, मतलब नोटोरियस मतलब नोन, जाने जाते हैं, ठीक है, नोन फॉर डिफेंडिंग स्लेवरी, स्लेवरी को डिफेंड करते हैं कि यस इट इज नेचुरल एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी एंड फैमिली। जो आपके अरिस्टोटल हैं, अनलाइक प्लेटो, वो बोलते हैं कि फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है, फैमिली एंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी इंसान के अंदर मोटिवेशन रहता है, एम्बिशन रहता है, तभी इंसान खुश रहता है। ठीक है, एट द सेम टाइम फैमिली के अंदर उसे समझ में आता है व्हाट इज लव, सेक्रीफाइस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ब्रॉडर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के लिए। एक यूनिटी तभी आपके अंदर आएगी, एक कंट्री एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, जब आपको पता होगा व्हाट इज लव, व्हाट इज सेक्रीफाइस, एंड वो आप फैमिली से सीखते हो। तो फैमिली एंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स इट। चलो अब बात करते हैं द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ठीक है, ये आपके अरिस्टोटल का है। पहला आता है उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, मतलब फेयर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन मेरिट। अकॉर्डिंग टू योर मेरिट आपको रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो अनइक्वल है उनको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, पहला सिंपली पूछ लेगा हु गेव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सिंपल अरिस्टोटल। दूसरा पूछ लेगा, ठीक है, हु सेड फेयर जस्टिस इज फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन मेरिट, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली। सिंपल आंसर है अरिस्टोटल, पता होना चाहिए। फिर आता है दूसरे टाइप का जस्टिस, आपका करेक्टिव जस्टिस। मतलब कोई भी इशू हो गया या कोई भी इनजस्टिस हुआ है स्टेट में, उसको आप सही कर रहे हो, ठीक है, करेक्ट कर रहे हो, दैट इज आपका करेक्टिव जस्टिस। फिर आता है आपका जनरल जस्टिस। सिंपली मीनिंग है अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से रह रहे हो, तो दैट इज आपका जस्टिस। अब एक कोट है बाय अरिस्टोटल, तो आपको याद होना चाहिए। पूछ लेगा हु सेड जस्टिस इज टू डू द राइटनेस एंड द रॉन्गनेस ऑफ एक्शन। सिंपल, आप अच्छा कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप बुरा कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। क्लियर, ये लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट है। चलो, जस्टिस एज द स्टेट फाउंडेशन, as Plato and as Aristotle and आपका Socrates, Aristotle also believed that justice is very very important in any state। ठीक है, आप एजुकेशन ले आओ, अच्छे गवर्नमेंट ले आओ, लेकिन जस्टिस ही नहीं है, ठीक है, आप गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है एक स्टेट का। ठीक है, सिंपल, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया यहाँ पे कि इंसान सबसे बेस्ट एनिमल है, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे बेस्ट इंसान है, बिकॉज उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। ठीक है, ही कैन डू अ लॉट मोर देन अदर एनिमल्स, बट अगर वो जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा है तो ही इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो प्लीज ये कोट भी लिख लेना कि हु सेड व्हेन परफेक्टेड मैन इज द बेस्ट एनिमल, बेस्ट ऑफ द एनिमल्स, एंड व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। इट इज सेड बाय आपका अरिस्टोटल। क्लियर, Aristotle argued that justice is indispensable for survival of any polity, providing the purpose of the state and meaning of citizens। ठीक है, अगर जस्टिस नहीं है तो एक स्टेट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, स्टेट का पर्पज ही होता है कि जस्टिस को स्टैब्लिश करना, सही गलत को स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ। हु सेड इट? अरिस्टोटल। ठीक है, क्या है? ट्रीटिंग equals equally and unequals unequally। Clear? Okay, which of the following thinkers did not believe in women equality? ये आपके अरिस्टोटल एंड हीगल। ठीक है, बिकॉज अरिस्टोटल ने एक्सक्लूड कर दिया विमेन को। जो विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैमिली एंड चाइल्ड है। ठीक है, बाकी जो पॉलिटिक्स है, जो भी चाइल्ड सॉरी, जो पॉलिटिक्स है, जो भी स्टेट के जो भी काम होंगे, जो अफेयर्स हैं, वो सब मेल देखेंगे। ठीक है, इस वजह से ही इज नॉट फेमिनिस्ट, he was, sorry। Who among the following said that in order of time
in order of time, state is later than family or the individual, but in order of nature prior to them. Okay, order of time, पहले इंडिविजुअल आया, फिर फैमिली आई, उससे बाद आपकी सिविल सोसाइटी बनी, उसके बाद आपकी स्टेट बनी। ठीक है, तो जो ऑर्डर है टाइम का, पहले फैमिली आई, राइट, तो वो सही है, बट जो स्टेट है वो आपका हाईएस्ट एसोसिएशन है, सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो नेचर में वो प्रायर है, पहले है, अबव है। क्लियर? तो ये आपके अरिस्टोटल है। स्टेटमेंट को समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज। हु डिफेंडेड प्राइवेट प्रॉपर्टी? अरिस्टोटल। ठीक है, सिंपल। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली होनी चाहिए। इंसान में मोटिवेशन, एम्बिशन रहता है, तभी इंसान एक अच्छे से लाइफ को जी पाएगा, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा। Aristotle's theory of justice is satisfied when, simple, equals are treated equally and unequals are treated unequally. Which thinker made the following statement that the unequal should be given to equals and the unlike to hold contrary nature? Equal should be given to equals. ये आंसर है आपका अरिस्टोटल। Who among the following political thinkers said equals should be treated as equals, unequal should be treated as unequal? Simple, अरिस्टोटल। अब बात करते हैं द कैटेगरीज ऑफ नॉलेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, नॉलेज आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप। पहला थियोरेटिकल, जहां आप समझते हो चीजों को, अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, उसमें आता है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स। पहला प्रैक्टिकल, जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है। फिर प्रोडक्टिव, कि जो आपकी नॉलेज है उससे आप क्या चीजें क्रिएट कर पा रहे हो, प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट इज आपका प्रोडक्टिव नॉलेज। क्लियर? उसके बाद अरिस्टोटल बोलते हैं कि हर चीज को समझने के लिए हमें उनके चार कॉजेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इंसान चीज को अच्छी तरीके से फुल्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड वो चार कॉज क्या है? पहला आता है फॉर्मल कॉज, कि चीज है क्या, व्हाट इट इज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग, जेनेटिक कोड ऑफ अ प्लांट, वो समझाता है कि चीज क्या चीज है। ठीक है, तथा मटेरियल, किससे वो चीज बनी हुई है। ठीक है, सिंपल, वुड हो गया, टेबल हो गया, मार्बल हो गया। एफिशिएंट कॉज, किसने बनाया है उसे, हु मेड इट, डिजाइनर हो गया, स्कल्प्टर हो गया। ठीक है, फिर आता है हमें उसकी जरूरत क्या है, व्हाई डज इट एग्जिस्ट, व्हाई डू वी नीड इट। ठीक है, तो ये चार कॉज को समझ के हम समझ में आता है कि एक चीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका पर्पस क्या है। वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड समथिंग बाय दीज फोर कॉजेस। अब अगर हमें इन चारों क्वेश्चंस के आंसर पता है तो हम एक चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सिंपल, क्लियर? फॉर्मल कॉज, पहला डी का फर्स्ट आएगा। ठीक है, आपका मटेरियल, मैटर, जिससे वो बना हुआ है, तो डी का फर्स्ट है। डी का फर्स्ट एक ही में दिया हुआ है, बी में, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं आपके लास्ट टॉपिक, अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, रिवॉल्यूशन है क्या? कोई भी पॉलिटिकल चेंज, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा हो, गवर्नमेंट चेंज हो रही हो, ठीक है, पावर शिफ्ट हो रही हो, तो वो है आपका रिवॉल्यूशन। ओके, उन्होंने सिंपली एक एम्पिरिकल अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया समझने के लिए कि क्यों पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्यों रिवॉल्यूशन होते हैं, क्यों गवर्नमेंट चेंज होती है, पावर शिफ्ट होती है। ठीक है, एंड समझ में आया उन्हें क्यों, बिकॉज डिजायर फॉर प्रिविलेजेस, इनइक्वालिटी काफी है, रूरल एरोगेंस है, फियर ऑफ टायरनी, ठीक है, लोग खुश नहीं है, इंटरनल इश्यूज हैं, इन चीजों की वजह से रिवॉल्यूशंस होते हैं। ओके, या फिर ड्रास्टिक जो चेंज है गवर्नेंस में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टू सेव द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो मतलब जो जैसा है वैसा चला जा रहा है। ठीक है, आप चीजें चेंज ही नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स, उसकी वजह से भी काफी लोग
नाराज हो जाते हैं कि हमें चीजें चेंज चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वैसा करते हो तो वो भी रीजन हो सकता है क्योस का, लड़ाइयों का, रिवॉल्यूशन का, ठीक है। सिंपल एक रूल ऑफ लॉ फॉलो करो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि कोई भी अनइक्वल फील ना करे, ठीक है। सिविक एजुकेशन सबको दो ताकि उन्हें सही गलत की नॉलेज हो। तो एक कुछ चीजें हैं, कुछ आप पॉइंटर्स हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जिससे हम लोग जो रिवॉल्यूशन है उसको, चांसेस है रिवॉल्यूशन के, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं टू मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। एंड रिवॉल्यूशन के कुछ ये रीजंस भी हैं। डेमोक्रेसी में रिवॉल्यूशन क्यों होता है? बिकॉज डेमोगॉग्स जो सिंपली टारगेट करते हैं वेल्दी लोगों को, वेल्दी एंड पुअर लोगों को, उनके इमोशन के संग खेलते हैं, लड़ाइयां करवाते हैं, ठीक है। ओलिगार्की में सिंपल इंटरनल जो रिच पीपल होते हैं वो अपने में ही लड़ाई कर रहे होते हैं, उस वजह से भी रिवॉल्यूशन आता है। अरिस्टोक्रेसी में सिंपल रूलर्स एंड जो पुअर है, जो आपके रिच है, जो पुअर, उनमें डिफरेंस काफी सारा होता है, इस वजह से लोग खुश नहीं होते हैं, इस वजह से रिवॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि व्हाई इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रिवॉल्यूशंस हैपन, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। एंड रिवॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रूल ऑफ लॉ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिविक एजुकेशन, क्लियर। चलो अब आते हैं, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल रिवॉल्यूशन मींस चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिंपल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पावर, ये होता है आपका रिवॉल्यूशन, ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। ये कुछ कोट्स हैं आपके अरिस्टोटल के, ये आपको पता होने चाहिए, ये आप कर लेना। तो ये है, पूछा गया है कितनी बार पूछा गया ये वाला कोट आपका, मेन बाय नेचर, ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट, सब पूछे गए गाइस, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लॉ इज रीजन विदाउट प्रेशर, मतलब जहां लॉ है वहां इमोशंस की जगह नहीं है, लॉ के लिए सब लोग बराबर है, ठीक है, सिंपल। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पता होने चाहिए, सबसे पीवाईक्यूज आए हैं, हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, तो यू शुड नो। अब एक कुछ कमेंटरीज है अरिस्टोटल पे कि क्या, कौन कौन स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है, सिंपल उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ आपको। पहला आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये भी पूछा गया है, आपका ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्टर विलियम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। विल ड्यूरेंट भी पूछा गया एक बार, ठीक है। ये एटलीस्ट ये जो 5 है वो तो कर लेना, बाकी सारे आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट, वो सॉल्व करते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट Aristotle's new general science of politics was not only empirical and descriptive, but even in some respect independent of any ethical purpose, since a statement might need to be expert in governing even a bad state. सिंपल आपका सभी ने बोला ये स्टेटमेंट, इसका मतलब सिंपली है कि जो अरिस्टोटल है ना, उनके पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एम्पिरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं था वो, उन्होंने इस तरीके से लिखा था अपना काम, इस तरीके से बताया था कि एक रूलर एक बैड स्टेट को भी हैंडल करना आना चाहिए उसको भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है हर बार, अगर उसको लग रहा है कि अनएथिकल होके भी गलत स्टेट को सही किया जा सकता है तो वो करना चाहिए उसको, सिंपल, ठीक है। अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट, सबीन, अभी पढ़ा है हमने, देखो ये गया। तो जो ये 5 है ना, तो प्लीज ये 5 तो कर लेना एटलीस्ट, यही पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, वरना पूछे सब जा सकते हैं। इफ यू आर एमिंग फॉर JRF, आई वुड से कि आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। रोज एक बार देखोगे ना तब भी याद हो जाएगा। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप सबको समझ में आ गया होगा अरिस्टोटल, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरीज क्या थी एंड हाउ ही वाज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो, ठीक है। बाकी दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, डू फॉलो इट, स्कैन कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा नोट्स, PYQs, डेली टारगेट्स, डेली क्विज, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, तो प्लीज डू फॉलो इट, ओके।
ऐड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन फॉलो इफ यू वांट, ओके। ये ईमेल आईडी है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी इश्यू है, आप ईमेल कर सकते हो, ओके। विल गेट इन टच विद यू। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। काफी बड़ा वीडियो था, बट आई मेड श्योर कि सब कुछ कवर कर लें हम लोग, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए एंड आप सॉल्व नहीं कर पाओ, ठीक है। बाकी अगेन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये दो चीजें आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। बाकी वॉट एवर योर फीडबैक इज, प्लीज डू राइट इन कमेंट्स। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।